नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफिसर में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं नवम भाव के कारकत्व को लेकर। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहा जाता है। यह पिता का भाव भी होता है और इसे धर्म का विचार भी किया जाता है। हम समझते हैं कि लोगों का अपना अपना मत होता है कि भाग्य क्या होता है और धर्म क्या होता है। कुछ लोग जो है भाग्य को यह समझते हैं कि हमें पूर्व में पहले से ही निर्धारित चीज़ें मिल गई है। जैसे कोई बालक किसी बहुत धनवान व्यक्ति के यहाँ जन्म लेता है तो कहा जाता है कि यह भाग्यवान है, इसका भाग्य ही इतना ज़्यादा अच्छा है कि यह बहुत बड़े घर में जन्म लिया है और जन्म के समय ही इसे गाड़ी, भूमि, वाहन सब का सुख इसे मिल रहा है। यह आम जनमानस में यही परिकल्पना है भाग्य से कि बिना कुछ किए हुए और कुछ निर्धारित चीज़ें जब व्यक्ति को मिल जाती हैं, इसे ही भाग्य कहा जा सकता है और कहा जाता है। ऐसी जो है लोगों के विचार हमने सुना और समझा है। आइए देखते हैं ज्योतिष के अनुसार भाग्य क्या है व्यक्ति का और भाग्य से क्या क्या होता है। तो नवम भाव को हम भाग्य भाव भी समझते हैं और भाग्य भाव में जब कोई ग्रह आता है तो उस ग्रह के नैसर्गिक कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। मीन्स जो भाग्य भाव है, जो नवम भाव है, वह वृद्धि का भाव है। इसमें जो भी ग्रह आएगा उस ग्रह के कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगी और परिणाम जो है अच्छे देगा। भाग्येश जो नवम भाव का स्वामी है, नवमेश भाग्येश जब किसी स्थान पे जाएंगे, कुंडली के किसी भाव में जाएंगे तो वह उस भाव की वृद्धि करेंगे, अर्थात उस भाव के कारकत्वों की वृद्धि करेंगे। जैसे नवमेश अगर चतुर्थ भाव में गया तो चतुर्थ भाव के कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगी और हमें गाड़ी, भूमि, वाहन इन सब चीज़ों में वृद्धि मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, हमारे सुख की वृद्धि हो जाएगी। अतः ज्योतिष के अनुसार भाग्य क्या है? भाग्य क्या है कि आपके जो चीज़ें हैं, जो आपके जो है उपस्थित जो भाव हमें फल देते हैं, जो भाव के अलग अलग कारकत्व हैं, उन कारकत्वों में वृद्धि करते रहता है और जो ग्रह हमें प्रदान करते हैं उस ग्रह के बलाबल में वृद्धि कर देता है और ग्रह के शुभ परिणामों में और ग्रह के कारकत्वों में वृद्धि कर देता है। इतना ही भाग्य ज्योतिष कहता है। अब धर्म या कर्मकांड के लोग इसे धर्म को और भाग्य को कैसे परिभाषित करते हैं, यह उनका विषय है। दार्शनिक लोग भाग्य को कैसे परिभाषित करते हैं, यह उनका विषय है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार भाग्य जो है वृद्धि का ही भाव कहा गया है। भाग्य में जो आएगा, भाग्य भाव में जो भी ग्रह आएगा उसमें वृद्धि, या भाग्येश जहाँ जाएगा वहाँ की वृद्धि करता है। अगला जो है यह धर्म की परिभाषा भी तरह तरह के हैं। लोगों का धर्म निज है, धर्म अपना है, सबका अपना अपना जो है धर्म मानते हैं, सबकी स्वतंत्रता है। और धर्म क्या है इसकी भी परिभाषा भी लोग अलग अलग समझते हैं। अलग अलग सब्जेक्टों में, विषयों में अलग अलग ढंग से बताई गई है। अब जो धर्म की परिभाषा मैं समझ पाया हूँ, मैं पढ़ के अपने अध्ययन से पाया हूँ, वह यही समझ पाया हूँ कि धर्म कर्म है, अर्थात धर्म कर्म को धारण करता है। कर्म क्या है? कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, ठीक है, ही धर्म है। मीन्स कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है, ऐसा मैं मानता हूं। धर्म की पूर्ति भाग्य से होती है। भाग्य अगर आपका अच्छा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है तो धर्म की पूर्ति होती है। तो धर्म को हम आगे देखा जाए, थोड़ा सा और उसको अंदर जाया जाए, ठीक, और बारीकियों से देखा जाए तो धर्म क्या है? हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। मानव जीवन के बहुत सारे कर्तव्य हैं। जैसे हम जिस देश के नागरिक हैं, देश के प्रति कर्तव्य, हम किसी के माता पिता हैं, अपने संतान के प्रति कर्तव्य, हम किसी के पुत्र पुत्री हैं, माता पिता के प्रति कर्तव्य, हम पति पत्नी हैं, हम पति हैं, पत्नी के प्रति, पत्नी है, पति के प्रति कर्तव्य,
परिवार के प्रति कर्तव्य, कोई नौकर है तो नौकर मालिक के प्रति कर्तव्य, ठीक है। डॉक्टर है तो डॉक्टरी का जो अपना कर्तव्य होता है, जो शिक्षक है शिक्षक का अपना क्या कर्तव्य होता है, राजधर्म जो नेता है तो वो उनका राजधर्म क्या है, उनका राजधर्म के प्रति कर्तव्य क्या है। तो ठीक है, तो कर्तव्यों का निर्वहन करना और कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। तो हम इसे ज्योतिष में इस भाव से देखते हैं। अगर आपका जो है नवम भाव अच्छा है, नवमेश अच्छा है, नवम का कारक अच्छा है और आपका जो है बृहस्पति अच्छा है, तो आप इन सारे कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे। अब लोग धर्म को कर्मकांड से भी जोड़ते हैं कि पूजा, तो हाँ यह देव पूजा का स्थान है। देव पूजा इससे की जाती है, गुरुजनों की पूजा अर्चना इस भाव के कार्यकत्व में आता है। लेकिन पंचम भाव से भी पूजा देखा जाता है, पंचम भाव से मंत्रों से पूजा, पंचम भाव से देव पूजा। अब ठीक है, पंचम भाव से जो हम इष्ट देव की परिकल्पना भी करते हैं, इष्ट देव को भी हम उसी से देखते हैं। तो ये पंचम से पंचम है, इसलिए यहां देव पूजा भी कहा गया है, ठीक है। और ठीक है, धर्म, धार्मिक ज्ञान, धार्मिक यात्रा, ब्रह्म ज्ञान की स्थापना, अंतर ज्ञान, ये सारे तरह के ज्ञान जो है हमें नवम भाव से देखते हैं। पिता, पिता तुल्य व्यक्ति, गुरुजन, पिता का धन और गुरुजनों का आदर करना, इसी भाव के कारकत्व कहे गए हैं। चित्त की पवित्रता, नियत, व्यक्ति की नियत कैसी है, धार्मिक नियत का है, अधार्मिक नियत का है। तो नियत कैसी है, यह चित्त की पवित्रता पे बताती है हमें। चित्त की पवित्रता हम तृतीय भाव से भी देखते हैं, उसका सप्तम है, उसका भोग है, तो अतः हम जो है इससे व्यक्ति की नियत की भी चीज चर्चा कर सकते हैं। देव पूजा, देवताओं की पूजा कर देखते हैं इससे। विद्या, धार्मिक विद्या, विद्या और उच्च विद्या, ठीक है, अपने पैसे से अर्जित की हुई विद्या, ठीक है। तो हम किससे देखते हैं, वो हम देखते हैं नवम भाव से। संतान, पंचम से पंचम है तो संतान की बात इससे हो सकती है। आध्यात्मिक गुरुओं की पूजा, देव पूजा, आध्यात्मिक गुरुओं की पूजा इसी में आती है। वैदिक यज्ञ, जो हम यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं यज्ञों में, तो ठीक है, तो किसी चीज का दान भी करते हैं और धार्मिक कथा भी वहां होती है, ठीक है, धार्मिक कथाएं होती हैं। धार्मिक कथा का मतलब यही है कि हम जितने भी हमारे जो है कर्तव्य हैं उनका पालन करने की कथाएं होती हैं। औषधि, नवम भाव तृतीय भाव से, ठीक है, चतुर्थ है, ठीक है। तो नवम भाव औषधि का विचार हम जो है नवम भाव से कर सकते हैं। अब जो है नवम भाव से हम औषधि का विचार कर सकते हैं, तो नवम भाव से हम किसी रोग को समाप्त करना भी ऐसा भी देख सकते हैं। पंचम भाव षष्ठ भाव का द्वादश भाव होता है, इस कारण से हम पंचम भाव से रोग का खत्म देखते हैं, ठीक है, या जो है रोग का खत्म होना समझ सकते हैं। इसी ढंग से हम पंचम से पंचम है और नवम भाव से भी रोग का खत्म होना देख सकते हैं। इससे औषधि का भी विचार करते हैं। व्यक्ति के अंदर नम्रता, प्रताप, ऐश्वर्य, सहानुभूति, ऐसे सारे गुण जो आते हैं वो नवम भाव को देख के हम समझ सकते हैं क्या व्यक्ति में ऐसे गुण है, या इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी नवमेश की, तो व्यक्तियों अगर अच्छी है तो व्यक्तियों में ऐसे गुण की देखे जाएंगे, ऐसे गुण देखे जाते हैं। पोते पोती का भी भाव नवम भाव होता है। जंघा, कमर के नीचे या घुटने से ऊपर का भाव भी नवम भाव से ही विचार किया जाता है। अपने कुटुंबजन, कुटुंबजनों का अर्थ होता है स्त्री, संतान, पोता पोती, भाई बंधु, सबको मिला के जो है एक कुटुंब बनता है। तो अपने कुटुंबजनों के साथ ऐश्वर्य भोगना, धन की प्राप्ति करना, उन्नति करना, आगे बढ़ना, खुशहाल तरीके से रहना, जब जो है नवमेश की दशा चले और यह बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती है। अब यही नवमेश कमजोर हो, कारक कमजोर हो, नवमेश अच्छी जगह प्लेस नहीं हो, तो कुटुंब पर आपत्ति भी आती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बेटा बीमार है, फिर पत्नी बीमार हो गई, फिर बड़े भाई की नौकरी चली गई, ठीक है, ऐसे पूरे कुटुंब में जो है दिक्कतें आती रहती हैं। तो नवम भाव देखना चाहिए, क्या नवमेश की दशा अंतर्दशा तो नहीं चल रही है, नवमेश कमजोर तो नहीं है, नवमेश गलत जगह प्लेस तो नहीं है, नवमेश पीड़ित तो नहीं है, ऐसा हम देख सकते हैं।
राजा के द्वारा प्रशंसा तो राजा के द्वारा दंड भी। तो और ये व्यक्ति इनकी दशाओं में अगर कमजोर है, अंतर्दशा और दशा पीड़ित है और जो है कारक पीड़ित है, तो दुष्कर्म भी बनता है, अधार्मिक कृत्य भी बनता है, ठीक है, जो धर्म के विपरीत होता है। तो आज के जो है एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम दशम भाव के कारकत्व को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। हमें यह लग रहा है कि आपको जो है ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा और इसके पहले की एपिसोड भी आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है। आप लोग का बहुत प्यार हमें मिल रहा है और बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं, बार बार धन्यवाद कहूंगा कि आप लोग मेरा इतना जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ अब मैं जो है आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।